हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी और अच्छी चलनी भी चाहिए, क्योंकि अब परीक्षा के मात्र 1.5 महीने ही बचे हुए हैं। तो आप अपनी पूरी जी जान झोंक दीजिए। तो आज हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। पिछले 3 वीडियो आपको मिल चुका होगा। इनफैक्ट 4 वीडियो हो चुका है। एंशियंट मेडाइवल की कल मैंने अपलोड कर दी थी। उससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री, उससे पहले करंट अफेयर्स, और सबसे पहले मैंने मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो डाली है। मैथ्स और रीजनिंग आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग आपका ऐसा है कि आपसे या तो एग्जाम निकलेगा या तो नहीं निकलेगा। मैथ्स रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कंफर्म कर देगा कि एग्जाम आपका निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। बहुत सारे बच्चे मेंस में भी इस बार डीआई में उनका बहुत छूटा है, तो उनका उनके लिए भी वो डरे हुए हैं। तो इसलिए आप प्रीलिम्स में आप रिस्क ना लें। आप प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन पूछते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, अब रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगे, इसलिए आप रीजनिंग अच्छे से कर लें। मैथ्स भले ही छोड़ दें, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लें। 10 में से यदि 6-7 भी क्वेश्चंस हो जाते हैं तो आपको बहुत ही एडवांटेज रहेगा आपके लिए। इसलिए मैथ्स और रीजनिंग को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें और उसको आप करते रहें। बस पीवाईक्यू करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, और आप उससे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखिए कि आप लोगों को पता ही होगा कि सोर्स क्या क्या है। मैंने सोर्स जो है इस बार नहीं बताया है, और आपको ये वीडियोस भी आपसे मैंने बता ही दिया कि क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको सेल्फ एनालिसिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तो रिवीजन हो जाए। जैसे यूनिवर्स एक टॉपिक पकड़ लीजिए, यूनिवर्स में जो भी आप क्वेश्चंस हैं इस यहाँ देख लीजिए, कोई भी जो भी क्वेश्चंस है वो हो जाएगा। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस सब के जो भी माउंटेन्स, रिवर्स, ये सारे आप देख सकते हैं। जो भी पूछेगा आप बस यहाँ से देख लीजिए और ये क्वेश्चंस बस देखते रहिए, तो आपसे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद सोलर सिस्टम सब है, ये है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, एनवायरनमेंट, बिहार स्पेशल, मिसलेनियस, ह्यूमन ज्योग्राफी और डाटा। कुछ डाटा जो है पूछते हैं उसके क्वेश्चंस है। तो आप ये क्वेश्चंस कर लीजिए, और इसके सोर्स जो है आप मैंने पहले ही बता रखे हैं वीडियो में। ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ल्यूसेंट पढ़ लेना है, और बिहार स्पेशल के लिए आपको क्राउन पब्लिकेशन का किताब पढ़ लेना है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यू कर लीजिए। ठीक है, इसके क्वेश्चंस जो हम यदि हम देखते हैं तो टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं आपके 16-17 क्वेश्चन पूछते हैं लगभग। ऑन एन एवरेज आप 15 क्वेश्चन मान लीजिए। 15 ऑन एन एवरेज, जहाँ आप यदि 15 क्वेश्चन देखिए, यदि मैं आपको बताऊं तो यहाँ 15 क्वेश्चन आप मान लीजिए। ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन पूछता है, जो आपको बिहार स्पेशल से लगभग 5-6 क्वेश्चन, और बाकी जो आपका इंडिया से पूछता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इसमें मैपिंग है। ज्योग्राफी में यदि मैपिंग आपको नहीं आता है तो ज्योग्राफी में आपसे क्वेश्चन बहुत कम बनेंगे। हर एक साल देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैपिंग से, तो आपको वो मैपिंग आना चाहिए। और ज्योग्राफी मैपिंग का ही सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैपिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी में। तो आप एक मैप रखिए सामने में, और जो भी पढ़ते हैं उसको मार्क करते रहिए। तो यहाँ ये आइलैंड आया पाया गया है, या जो भी करंट अफेयर्स में भी आप मार्क कर लीजिए। या फिर मोदी, पीएम मोदी कहीं विजिट करते हैं, उस कंट्री को आप मैप में मार्क कर लीजिए। कोई भी वोल्केनो इरप्शन होता है उसको मैप मैप में मार्क कर लीजिए। या फिर कुछ भी आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री हिस्ट्री में भी कुछ पढ़ते हैं, या फिर ज्योग्राफी में जो भी पढ़ते हैं, तो आप मैप में मार्क कर लेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा और क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक है यूनिवर्स, लेकिन यूनिवर्स से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं अभी तक। उसमें ज़्यादा नहीं है, प्लैनेट और कॉन्स्टिलेशन है। तो देखिए हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए 73 में कुछ नहीं पूछा था, 67, 68, 66, 10 साल के क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं। तो एक बार 64 में क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट टू एक्सप्लेन द रोटेशन ऑफ द अर्थ कौन थे। ठीक है, और उसके बाद मतलब वही है क्वेश्चन जो अपने एक्सिस पे घूमता है, कौन सबसे पहले एक्सप्लेन किए थे, 62। ठीक है, तो यूनिवर्स में कोई क्वेश्चन नहीं। सोलर सिस्टम एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। इसमें आपको से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन जाता है, जैसे मीटियर्स, मेटियोराइट्स,
ब्लू प्लैनेट से कहा जाता है, और आपका एक्सो प्लैनेट ये क्या है, कौन सा प्लैनेट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कितने हैं इनके, सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट कितना है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सोलर सिस्टम में। तो देखिए, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी देखिए, सबसे पहले वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट 70th में पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो 69th में नहीं पूछा गया था। फिर 69th में 68th में पूछा गया था, चीफ हेवनली हेवनली बॉडी ऑफ सोलर सिस्टम कौन सा है। ठीक है, उसके बाद यदि 67th में पूछ देखते हैं तो प्लैनेट हैज लीस्ट डेंसिटी, कौन सा प्लैनेट में लीस्ट डेंसिटी था। फिर 66 री में नहीं पूछा, 66 में भी कुछ नहीं पूछा। 65th री में देखा पूछा गया ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑन द सोलर सिस्टम कौन सा है। ठीक है, वेनस होगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद 65th में नहीं पूछा था, 64 में नहीं पूछा था, 63rd में नहीं, 62nd में नहीं, 56 से 59 में क्वेश्चन पूछा गया था कि साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन वाज। ठीक है, कॉस्मिक रेज आर, कॉस्मिक रे क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसको देख लेंगे, सोलर सिस्टम को एक बार पढ़ लें, सोलर सिस्टम से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो है लोकेशंस। लोकेशंस में आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड थोड़ा सा आप देखना पड़ेगा। जैसे कि पूछ लेगा कि आपसे दिल्ली और बेंगलोर जो है वो सेम लैटिट्यूड पे है या नहीं है, या फिर पूछ लेगा कि असम असम के साथ जो है वो कौन सा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कौन साइड करेगा, या फिर ग्रेट ग्रेट निकोबार और लिटिल अंडमान और निकोबार को डिवाइड करने वाला कौन है, लक्षद्वीप को डिवाइड करने वाला कौन है। तो ये सारे जो है वो आपसे पूछा जाएगा ये उसमें क्वेश्चंस। तो देखते हैं 70th बीपीएससी में क्या है, कनाडा और अलास्का को कौन सा सेपरेट करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 70th में नहीं पूछा गया है। फिर 68th में देखिए आर्कटिक रीजन एंड द अंटार्कटिक कंटिनेंट आर सिचुएटेड नियर। आर्कटिक और अंटार्कटिक कंटिनेंट कहाँ सिचुएटेड है ये पूछा गया है। 67th में नहीं पूछा था, 67th में फिर नहीं पूछा था, 66 में भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। उसके बाद 66 री में नहीं पूछा था, 66 में पूछा। देखिए फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है कौन सा, सबसे छोटा है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद देखिए 65 में क्या पूछा था, कंट्री विच आर द लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड एक्सटेंशन किसका है, तो वो कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद टेरिटरी का क्वेश्चन पूछा था कि ये ये जो है वो कौन से टेरिटरी कहाँ, इसका टेरिटरी कितना है, कितना बड़ा है, या किससे मतलब जैसे मान लीजिए कि पूछेगा कि त्रिपुरा जो है और कौन से कंट्री के साथ या कौन से स्टेट के साथ लगता है, तो ये पूछा जाएगा बाउंड्री किसके साथ है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है लोकेशन में। उसके बाद देखिए ये मैंने 5 कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखे हैं, 6 कॉन्टिनेंट है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इस सब में आपको क्या करना है, रिवर्स कर लेना है, रिवर कर लेना है, माउंटेन कर लेना है। देखिए रिवर कर लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद माउंटेन कर लेना है, और उसके बाद आपसे जो भी इस्थमस होगा बीच में, या फिर आपका बेज है, या फिर आपका करंट है, कौन सा करंट बहता है इधर, या फिर आपसे विंड कौन सा है, तो ये सारे आपसे पूछा जाएगा, तो वो ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, उसका जैसे साउथ हम 73 में पूछ दिया कि ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका कौन सा है। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के फिजियोग्राफी के बारे में पूछ दिया गया था क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा, देखिए मैं यदि देखूँ तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, बस एक ही बार पूछा गया, तो लेकिन आप इसमें पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है जियोमॉर्फोलॉजी, और जियोमॉर्फोलॉजी से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है, अर्थ इंटीरियर है, रॉक टाइप है, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो कैसे फॉर्मेशन होता है, इसमें स्टैटिक पोर्शन में मेनली है, तो वो आपको आपको पढ़ना पड़ेगा। आप 11th और 12th का जो एनसीईआरटी है वो अच्छे से कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपसे। ठीक है, उसके बाद माउंटेन, कौन से माउंटेन्स कहाँ हैं, माउंटेन फॉर्मेशन कैसे होता है, यंग माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ये सारे हैं, प्लेट्यूज, प्लेन्स, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। ठीक है, लैंड फॉर्म्स, वाटर, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर। ठीक है, इस सब से जो जो जैसा जैसा लैंड फॉर्म बनता है वो आपसे आपसे पूछा जाएगा, आप उसको
मतलब कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कश्मीर वैली, विच टाइप ऑफ द वैली, कश्मीर वैली किस टाइप का वैली है, ठीक है। डालमेशियन कोस्ट किस टाइप का कोस्ट है, ठीक है। रॉक फॉर्म बाय कूलिंग एंड द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, ये पूछा जाएगा। फिर लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया के बारे में पूछा जाएगा, 70 में पूछा गया था। फिर रिवर सुवर्ण रेखा ओरिजिनेट नियर, कहाँ से ओरिजिनेट करती है, तो ये सुवर्ण रेखा के बारे में पूछा है। फिर अभी कुछ भी पूछ सकता है, कृष्णा कावेरी किसी से भी पूछ सकता है, वो आप ऑरिजिन आप कर लीजिए, ठीक है। अदर नेम ऑफ रिवर गंडक, ये बिहार स्पेशल है, बिहार का क्वेश्चन है। गंडक का कहाँ से ओरिजिन है, अब फिर आप कोसी सब का पढ़ लीजिए, आप पढ़ेंगे ही तो आपसे ये पता चलेगा। बस यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया था, ठीक है। बिहार ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ कौन से रॉक्स का है, ठीक है। उसके बाद इंडस रिवर ज्वाइन बाय व्हिच रिवर फ्रॉम अफगानिस्तान, साउदर्न कॉन्टिनेंट ब्रोकन फ्रॉम पेंजिया इज कॉल्ड, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स आर एबंडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंटीरियर लेयर ऑफ द अर्थ, पोस्टुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन, ठीक है। उसके बाद कंसर्न विद द एस्कर्स एंड ड्रमलिन, ठीक है। 67 में पूछा था, ये है, ठीक है। सुवर्ण रेखा ओरिजिनेट फ्रॉम रिवर कोयल दामोदर, इन सब का ओरिजिन आपको पता होना चाहिए। फिर थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसने दिया था, इफेक्टिव कोरियोलिस फोर्स जो है वो कैसे होता है। फिर हिमालयन रिवर विच विद द पेनिनसुलर रिवर, जो पेनिनसुलर रिवर है या फिर सीजनल रिवर है उसका आपको पता करना पड़ेगा। ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज ये सारे पता करना पड़ेगा आपको, ये सारे आप याद कर लीजिए और एक मैप में बना लीजिए, बहुत ही आसान रहेगा आपसे। और यदि मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं आपको मैप का भी पीडीएफ दे दूंगा और या फिर इस पे करवा दूंगा, ठीक है। हिमालयन फीचर्स क्या हैं, फिर लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस कौन से हैं, 65th में ये पूछा था। फिर 64th में देखिए क्या पूछा था कि फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मेघालयन प्लेट्यू, कौन से मेघालयन प्लेट्यू कौन से पार्ट है। कोकोस प्लेट जो है, प्लेट टेक्टोनिक का ये है, कोकोस प्लेट किसके बीच में लाई करता है। फिर फॉलोइंग इज द सॉइल डिपोजिटेड बाय रिवर, कौन कौन से भागर खंदर भाबर जो है वो सारे आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपसे याद रहेगा, ठीक है। फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी, कहाँ का एवरेज सैलिनिटी कहाँ है। फिर अलकनंदा और भागीरथी जो है कहाँ कंबाइन करते हैं, देवप्रयाग में। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछा जाता है, ठीक है। और जो मॉर्फोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेटोलॉजी में आपसे पूछा जाएगा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, इस सब के बारे में पूछा जाएगा। तो लोकल विंड इस सब का आप चिनूक या ये फिर जो भी है, जो भी विंड है वो सब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि 73 में पूछा था कि हाइट ऑफ द स्नो लाइन इन यूपी में कितना है, ठीक है। हीट ट्रांसफर इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद 70th में देखिए ये था। उसके बाद ट्रोपोस्फियर के बारे में क्या ट्रू है वो पूछा गया था। फिर एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाई, किससे हीटेड हीट होता है एटमॉस्फेयर से। राजस्थान रिसीव्स अ लिटिल रेन बिकॉज, क्यों कम राजस्थान में होता है। 67 का क्वेश्चन है ये। विच हेमिस्फेयर रोडिंग 40s फ्यूरियस 50s, कौन से हेमिस्फेयर में है, ठीक है। ये वेस्टर्ली विंड है, ईस्टर्ली विंड है। एबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, सबसे एबंडेंट गैस कौन सा है। 65th में से फिर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट डज नॉट प्रिवेल इन विच रीजन। फिर कोपेन क्लासिफिकेशन इन द नॉर्थ, कोपेन क्लासिफिकेशन आप कर लीजिएगा, इंडिया का भी कर लीजिएगा और अलग बिहार का तो कर ही रहे। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं ये जो पूछे गए थे। उसके बाद ओशियोनोग्राफी का अभी तक कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है अभी तक, लेकिन ओशियोनोग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप स्किप करना चाहते हो स्किप कर दें। सॉइल, सॉइल से भी क्वेश्चन नहीं पूछा। सॉइल से आप बस ये कर लीजिए कि सॉइल कहाँ कौन कौन से रीजन में कौन सा सॉइल पाया जाता है, उसमें कौन सा प्लांट है ग्रो किया कर सकते हैं, कौन सा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, बस ये इम्पोर्टेंट है। और हाँ, इसका फॉर्मेशन कौन से सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे रेड सॉइल का तो उसको ब्रिक्स से फॉर्मेशन होता है, उसमें कौन सा मिनरल्स होता है इंपॉर्टेंट, वो सारे आपको कर लीजिएगा तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट क्वेश्चन में फॉरेस्ट, कहाँ कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है, उस फॉरेस्ट में कौन से ट्रीज पाए जाते हैं। फिर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सारे जो है कहाँ है। फिर ग्रासलैंड के बारे में पूछा जाएगा कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ है क्या है, तो वो आप पढ़ लीजिए।
ठीक है। नेशनल वाइल्ड लाइफ पार्क इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन बिहार, गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में पूछा गया क्वेश्चन में पूछा। फिर रिचेस्ट रीजन मैरीन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव से कौन सा है। वाइल्ड लाइफ कंपेन इन द वर्ल्ड लॉन्च इन 1973। फिर मैरीन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट रामसर साइट इन फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, आप इसको कीजिए अच्छे से और हो जाएगा आपसे। ज्योग्राफी का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो है वो नंबर आसानी से स्कोर किया जा सकता है। कम पढ़ के 11-12 का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बुक पढ़ लीजिए और एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी और ल्यूसेंट पढ़ लीजिए, आपसे हो जाएगा। ठीक है। स्टेट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन से हैं। फॉलोइंग फॉरेस्ट कवर इज मोर देन 75%। कौन से स्टेट में 75% से ज़्यादा है ग्लोबल। ठीक है। रिडक्शन इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। State with the largest area, dense deciduous forest cover। ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन द मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। 65th में नहीं, 64th में नहीं, 63rd में नहीं। फिर सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के बारे में पूछा था। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद इंडिया पे देखिए, इंडिया का पॉलिटिकल डिवीजन पूछेगा आपसे। उसके बाद लोकेशन, साइज, एक्सटेंट। उसके बाद फिजिकल डिवीजन, माउंटेन, प्लेन, आइलैंड। फिर क्लाइमेट, सॉइल और एग्रीकल्चर। जो भी आप पढ़े हैं बस उसको इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप लगाइए तो वो पूछेगा। देखिए इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 70 से पूछा था आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है। ठीक है। उसके बाद वेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन 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 सा है। तो ये आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। उसके बाद कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार कौन सा है। इंडिया टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टुवर्ड्स द सी अप टू नॉटिकल माइल्स, कितने नॉटिकल माइल्स तक स्टेट है, इंडिया है। यूएन का यूएन क्लॉज जो है उसको आप देख लीजिए, 12 नॉटिकल माइल्स तक, दूसरा तक कौन सा है। कंटीजेंट जोन या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ईजेड। तो ये सब आप पढ़ लें। ठीक है। करेवाज आर फॉर्म फेमस फॉर बल्थर सॉइल, ये सब जो है वो आप देख लीजिएगा। इंडिया का पर्सपेक्टिव, फॉरेस्ट फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कौन सा है। कोरल रीफ के बारे में पूछेगा, कोरल रीफ के बारे में पूछेगा क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखिए पास, जो जिला पास, ये सारे जो है वो जाफरान कहाँ मिलता है, करेवास सॉइल जो है वो कहाँ मिलते हैं। तो ये 64th में, 63rd में नहीं पूछा था। फिर ड्रेविडियन रेस जो है वो कौन से रीजन में कन्फाइंड है। ठीक है। ईस्टर्न घाट ज्वाइन वेस्टर्न घाट कहाँ ज्वाइन करता है। रिवर तेल, ये तो ट्रिब्यूटरी ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी, ये देख लीजिएगा। फिर ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया, यार्लंग टिसांगपो इज नोन एज। ठीक है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र यार्लंग टिसांगपो कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद बिहार, बिहार में देखिए, बिहार में वही आप फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, फॉरेस्ट, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी नहीं, ओशियनोग्राफी तो आप क्योंकि बिहार के पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं तो ओशियनोग्राफी नहीं होगा। ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं। रिवर सौरव बिहार को कहा जाता है। एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन कितना है। फिर ड्रेनेज सिस्टम व्हिच ड्रेन्स बिहार है। उसके बाद तख्त श्री हरमिंदर साहिब कहाँ है। सोनपुर फेयर मेला, सोनपुर मेला के बारे में पूछा जाएगा। हरिहर नाथ बारे में पूछ सकता है। ठीक है। तो मुंगेर हिली रीजन पार्ट ऑफ विच फिजियोग्राफिक रीजन, ये है। उसके बाद गोल्ड, उसके बाद देखिए गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा कहाँ गया, त्रिवेणी कैनल के बारे में पूछेगा। एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन कितना है। ठीक है। टाइप्स ऑफ द क्लाइमेटिक रीजन, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। कोपेन क्लासिफिकेशन स्कीम के अंदर क्या कहता है। स्टेट ऑफ इंडियन बॉर्डर है। ठीक है। व्हिच ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन द बिहार, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार जो है कौन से, कौन, जैसे पटना के बारे में पूछेगा कि पटना पटना से कितने रीजन टच करते हैं। ठीक है। लास्ट रेलवे स्टेशन इन बिहार, ट्रेन रूट फ्रॉम भागलपुर, मिनरल प्रोडक्शन इन बिहार, फल्गु और रेयर सेक्रेड रिवर फॉर्म बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस है। रिवर तेलहर कुंड कहाँ है।
उसके बाद ककोलत वाटरफॉल कहाँ है, रिवर सौरव विहार। देखिए ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट विद द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, ये भी रिपीट हुआ है। फॉलोइंग सिल्क सिटी की ज़्यादा भागलपुर है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द बिहार कितना है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सोन गंगा डिस्ट्रिक्ट। ब्रह्मयोनी हिल्स कहाँ है। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है। बिहार में कितने रीजन्स हैं, तो ये हैं, ये सारे पूछे जाते हैं। बिहार फर्स्ट रामसर साइट कहाँ लोकेटेड है। बिहार इज सराउंडेड बाय 5 hills। लार्जेस्ट कैनल इरिगेटेड इन which district, ठीक है। फिर pavement and swamp soil found in which state, one of the following district of Bihar following the administrative division of Bihar। गंगा रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम, गंगा रिवर कौन से डिस्ट्रिक्ट से नहीं फ्लो करता है, ठीक है। उसके बाद हैविंग नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट हैविंग द ओनली नेशनल पार्क, वेस्ट चंपारण हो गया, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मुंगेर को अभी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे अब, और आपको पता करना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर पता कर लीजिए अभी और पढ़ लीजिए अच्छे से, तो हो जाएगा। बांगर सॉइल इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ बिहार। बरौनी रिफाइनरी जो है किसके मदद से इस्टेब्लिश किया गया था। फिर उसके बाद डिसीडियस फॉरेस्ट, अंडर डेंस डिसीडियस फॉरेस्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैविंग लॉन्गर लेंथ, गंगा रिवर सबसे लार्जर लॉन्गेस्ट लेंथ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, पटना कितने डिस्ट्रिक्ट से सराउंडेड है। मोस्ट इज कवर्ड बाय एरिया, बिहार कौन से सॉइल से कवर्ड है। बिहार ज्योग्राफिकल, ये सारे क्वेश्चंस है। आप कर लीजिए, इसको देख लीजिएगा। देखिए सिल्क एंड टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ द बिहार, छपरास गोपालगंज। डालमिया नगर किस लिए फेमस है, ठीक है। लोकेटेड इन साउदर्न मोस्ट ऑफ द बिहार। लेक्स फाउंड इन द बिहार, सिचुएटेड इन बिहार। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है मिसलेनियस क्वेश्चन जो है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ देगा, या स्टेट एंड कैपिटल्स, डैम्स, सुपरलेटिव्स, यदि मान लीजिए कोई कहाँ कुछ बड़ा है कुछ छोटा है, ये सारे क्वेश्चन। जैसे स्टेट एंड द प्रोडक्ट फाउंड, कौन सा स्टेट में कौन सा प्रोडक्ट फाउंड होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लोरर, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा कहाँ का था, उसका बर्थ प्लेस कौन था, लोकल टाइम मतलब थिम्पू क्या है, ठीक है। उसके बाद पत्तीसीमा प्रोजेक्ट कहाँ है। उसके बाद कम्बशन ऑफ द अंडरग्राउंड कोल ऑकर इन द व्हिच स्टेट, गॉड से ऑफ द साइंस डील्स विद, ठीक है। ट्राइब्स ट्राइब्स और लोकेशन उसके बारे में पूछा जाएगा। राणा प्रताप सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, चंबल रिवर, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कौन से स्टेट में है। पहलगाम कश्मीर कौन से बैंक कौन से रिवर पे है। रिवर ट्राइब्स एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कराल इस टाइप ऑफ बिल्ट विच स्ट्रक्चर फॉर्म, ऑक्सीजन लेवल। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको पढ़ना होगा, आप देख लीजिएगा इसको। 10 साल का पूरा है, कंपाइलेशन किया गया है। उसके बाद ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, देखिए मैप ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ट्राइब्स, माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, बाउंड्रीज, ये सारे पूछा जाएगा आपसे। अमरकंटक कहाँ है, डीवी आइलैंड कहाँ है, चित्रकूट टेम्पल, माउंटेन रेंजेस अलॉन्ग एशिया माइनर, नागपुर प्लेट्यू में है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटता है, ठीक है। तो ये सारे आप मैप बना लीजिएगा एक बार, तो आपसे हो जाएगा। माउंटेन रेंजेस इन इंडिया, जो जिला टनल कनेक्ट किसको टनल किस किस टनल को कनेक्ट करता है। मिनरल्स इन ब्राज़ील, कौन सा मिनरल फाउंड किया जाता है, कौन सा मिनरल पाया जाता है ब्राज़ील में, ठीक है। इंडस माउंटेन कहाँ लोकेटेड है। ये आप एक बार मैप बना लीजिएगा, तो आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सरगासो सी कहाँ है, ठीक है। सुंडा ट्रेंच कहाँ होता है। फ्रेश वाटर लेक, फीचर्स ऑफ द वेस्ट सिंगवांग डिस्ट्रिक्ट जो है ये है। उसके बाद सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है। अद्दू एटॉल किधर है, कहाँ लोकेटेड है। नाइग्रा फॉल कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। चंद्रा एंड भागा रिवर जो है वो कौन से रीजन से फ्लो करता है। डनकारन रीजन सिचुएटेड, डनकारन रीजन कौन सा रीजन में है, ठीक है। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान कौन सा है, ग्रीनलैंड, द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है।
तमलपाला माइन कहाँ लोकेटेड है? कंट्री विद द हाफ ऑफ द वर्ल्ड, ये पूछिएगा आपसे। हिल सिचुएटेड क्लोजर टू कन्याकुमारी यार, ठीक है। लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? लार्जेस्ट लार्जेस्ट लैंड इन लार्जेस्ट लैंड इन एरिया कौन सा है? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। रस्ट बॉल ऑफ यूएसए किसको कहा जाता है? कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है? ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट कहाँ लोकेटेड है? ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कंट्री विद द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, सिटी विद लोकेटेड इन द ड्राइएस्ट रीजन, टकला मकान डेजर्ट कहाँ है? ठीक है, कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता है रेड सी और इंडियन सी को? 90 ईस्ट रीज कहाँ है लोकेटेड है? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, मैप के क्वेश्चन बनते हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें आपसे पॉपुलेशन, माइनिंग इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी आप जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो तो आप कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इसमें जैसे क्वेश्चन है हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग इन द वर्ल्ड कौन सा है? ठीक है, ये 56 का क्वेश्चन है। तो 73 में कुछ नहीं पूछा था, रेसेस ऑफ द चाइना मंगोलिया। ठीक है, उसके बाद जैद क्रॉप किसको कहा जाता है? ठीक है, उसके बाद रिसोर्सेस एंड इट्स सोर्स। ठीक है, कौन कौन से रीजन में कौन सा सोर्स मिलता है? ठीक है, शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। उसके बाद स्टेट विद द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द थोरियम कौन सा है? फर्स्ट कोल माइंस जहां माइनिंग किया गया था। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बिहार है, द मिका डिपॉजिट कहाँ है? लिमनाइट कहाँ का मिनरल है? ठीक है, तो अब जैसे लिमनाइट पूछा था तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सभी पूछ देगा तो वो पढ़ लीजिएगा। खेतरी माइंस कहाँ लोकेटेड है? कोल फील्ड ऑफ जर्मनी। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रॉप कॉपर कौन सा है? ठीक है, नॉट कैटल ब्रीड ऑफ राजस्थान, फॉलोइंग इज अ इंडस्ट्री एंड द प्लेस नॉट लोकेटेड। कॉफ़ी ग्रोइंग एरिया ऑफ द कर्नाटका कौन सा है? सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? बाबा बुदन हिल्स में किया गया था। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। सिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर कौन सा है? खेतरी बेल्ट है। देखिए ये रिपीट हो गया है क्वेश्चंस। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। कहाँ से कौन सा मिनरल पाया जाता है, कौन सा रिसोर्सेज कहाँ से पाया जाता है, ये सब है। प्लेस एंड इंडस्ट्री, कौन से प्लेस में कौन सा किस लिए फेमस है? कॉपर फॉलोइंग प्लेसेस द कॉपर इंडस्ट्री इज लोकेटेड कहाँ है? ठीक है, आयरन ओर माइन बेलाडीला हिल्स। ठीक है, स्टेट ऑफ इंडिया रिच एंडोड विद आयरन आर। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया। फिर डाटा, डाटा में आपको प्रोडक्शन, माइनिंग कहाँ क्या कितना प्रोडक्शन हुआ माइनिंग में, फिर इंडस्ट्री में। तो ये सारे क्वेश्चन पे, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी इन इंडिया कितना है? ठीक है, तो इसमें ज़्यादा नहीं पूछा। देखे 63rd में पूछा है हाईएस्ट परसेंटेज एरिया अंडर फॉरेस्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया कौन है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द अल्मोनियम इन द वर्ल्ड कौन सा है? लार्जेस्ट मेटल ट्रेडिंग सेंटर क्या है? इस बिहार में कितना है? तो ये सारे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज देखिए, यदि हम देखते हैं तो 73 में 16 क्वेश्चन। फिर 16 क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? 14 क्वेश्चन आपका नेशनल से, 2 क्वेश्चन बिहार से। फिर 19 क्वेश्चन 17 में बीपीएससी में। फिर है आपका 17 क्वेश्चन, फिर 19 क्वेश्चन, फिर 19, 16, 20। तो इस तरीके से आप यदि देखें तो टोटल क्वेश्चन आपके ऑन एन एवरेज 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप 16 क्वेश्चन मान लीजिए, 17 क्वेश्चन मान लीजिए, तो इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसमें से 1/3 आप बिहार का स्पेशल रख लीजिए और 2/3 आप इंडिया के लेवल पे रख लीजिए, तो वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप मैप जरूर कर लीजिए। इसमें मैप से आपसे लगभग लगभग आपका 1/3 क्वेश्चन मैप से आ जाता है। मैप और जो आप देखे हैं जियोमॉर्फोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी और भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये दोनों आप कर लीजिए तो आपसे लगभग 60-70% क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है और आपसे 10 साल का आपका जो भी एनालिसिस है यही है, और इसको आप अच्छे से पढ़िए। और आप एग्ज़ाम इस बार आपको निकालना है, आप अपना ड्रीम पोस्ट आपको लेना है। तो
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।